नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिराम क्लासेस में। आज दोस्त हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 2, जो आपके आने वाले किसी भी आगामी एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी, NTPC के अलावा सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्त, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो हमारा आंसर होगा बैंगनी। वेवलेंथ मीन्स तरंग दैर्घ्य। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो हमारा आंसर होगा लाल रंग। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैंगनी होगा। सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल रंग। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो लाल रंग का। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। A, B और O ग्रुप किसने खोजा? तो हमारा आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। ABO ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है AB खून ग्रुप की खोज किसने की? केवल AB पूछे तो केस्टली एवं अस्टुलरी। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि किस ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा AB। और सर्वदाता पूछेगा तो O। अब दोस्त आपसे पूछ सकता है कि रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और यह मनुष्य में औसतन कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। इसी तरह दोस्त आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त का pH क्या है? 7.4, जो कि बहुत बार विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। दोस्त बात कर रहे हैं ब्लड की, तो इससे रिलेटेड है RBC। तो RBC का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। उसी तरह WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन। रक्त के थक्का बनाने में कौन सहायक है? तो विटामिन K। और रक्त को जमने से रोकता कौन है? अगर दोस्त पूछ दे तो हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब दोस्त बात करें परमाणु की, तो परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। बात करें दोस्त तो डाल्टन ने कहा कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है नाभिक की खोज किसने की? तो हमारा आंसर होगा रदरफोर्ड। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10 के पावर -10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10 के पावर -15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो N2O और SO2। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की अम्लीयता दोस्त बढ़ती है या घट जाती है? तो बढ़ जाती है। अब दोस्त आपसे पूछ सकता है कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो जिस वर्षा के pH का मान 5.6 से कम हो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो हमारा आंसर होगा लीवर। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो लीवर। अब दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूरिया का निर्माण किस चक्र द्वारा होता है? तो ऑर्निथिन। मानव शरीर की दोस्त अगर बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हमारा आंसर होगा यकृत। और आपसे पूछ दे कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हमारा आंसर होगा अग्नाशय। जिससे कौन सा रस निकलता है? अग्नाशयी रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जहाज़ों की गति में वृद्धि
किस पर आधारित है? तो हमारा आंसर होगा आर्किमिडीज लॉ। जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? तो आर्किमिडीज लॉ। अब दोस्त आपसे पूछ सकते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत आखिर क्या है? तो दोस्त आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी आती है और यह कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होती है। अब दोस्त रिलेटेड प्रश्न की बात करें तो इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछता है एग्जाम में, जैसे न्यूटन के गति का प्रथम नियम से किस चीज़ की परिभाषा मिलती है? तो हमारा आंसर होगा बल की परिभाषा। द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक। दोस्तों न्यूटन के दूसरे गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्त आपसे पूछता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा आंसर होगा तृतीय गति नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो वजन या भार कहते हैं। भार बराबर क्या होता है? W बराबर mg। और भार दोस्त एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक कितना होता है? न्यूटन। और छोटा g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि गुरुत्वीय त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्त LED बल्ब की ऊर्जा दक्षता क्या होती है? साधारण बल्ब से ज़्यादा होती है। अब दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि CFL का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 3 वर्ष। LED का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 25 वर्ष। LED दो बल्ब दोस्त किस पदार्थ से बनता है? तो अर्धचालक पदार्थ से। और CFL बल्ब पारा वाष्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, यकृत की कार्य करता है। यकृत क्या कार्य करता है दोस्त? होगा यहाँ पर होगा क्या। यकृत क्या कार्य करता है? तो यकृत का दोस्त कार्य है पाचन करना। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। यकृत से दोस्त, अब यकृत के बारे में बात करें दोस्त, यकृत से स्त्रावित क्या होता है? पित्तरस, जो भोजन को अम्लीय से क्या करता है? क्षारीय बनाता है। यकृत जो है दोस्त वो हिपैरिन बनाता है, जो रक्त को जमने से रोकता है। इसी तरह आपसे दोस्त पूछ सकता है कि दूसरी कौन बड़ी ग्रंथि है? तो हमारा क्या होगा? अग्नाशय। इससे पहले वाले प्रश्न में भी इसी तरह का क्वेश्चन रिलेटेड था। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? तो हमारा आंसर होगा वेबर। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा एम्पियर। समतल कोण का SI मात्रक क्या होगा? तो रेडियन। घन कोण का स्टेरेडियन। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है प्रतिरोध का SI मात्रक, तो ओम। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर 4 गॉस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने साइंस के 10 प्रश्नों का विस्तार से चर्चा किया। अगर दोस्त